हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे। लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए एकदम से। सो पाइसेस सोल ट्राइब, ये वीडियो आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है और बहुत दिल से बनाया है, बहुत टाइम और एनर्जी इसमें डाला है और एक ख़ास किस्म की कोशिश की है खासकर आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये रहने वाला है सैटर्न की ट्रांजिट जो पाइसेस मीन राशि में ही हो रही है। और ये 7.5 का जो पीरियड है ये आपका 2.5 साल का रहने वाला है। सेकंड फेज जो कि 29 मार्च 2025 से शुरू होके 2 जून 2027 तक चलेगा। इंटेंस रहने वाला है ये फेज भी, क्योंकि ये मेन होता है। ठीक है, पहले 2.5 साल कहीं ना कहीं आपकी शुरुआत होती है, आपको स्ट्रगल के लिए तैयार किया जाता है। किसी चीज़ को ट्रेन करके, किसी इंसान को ट्रेन करके कहीं ना कहीं हम फाइनली उसको रेडी करते हैं। तो शनिदेव ने भी इन 2.5 सालों में आपको काफ़ी ट्रेन किया होगा, काफ़ी तरीके से साजो सामान से तैयार किया होगा। और अब 2.5 सालों में ना, अगले 2.5 सालों में टेस्टिंग होती है कि ठीक है, जिस चीज़ के लिए ट्रेन किया है सोल ट्राइब वो चीज़ें कर भी पा रहा है। क्योंकि शनि के तो देने के तरीके, शनि का टेस्ट लेने का तरीका सबसे डिफरेंट होता है। और शनि जैसे जो बड़े ग्रह हैं, बड़े प्लैनेट हैं, इनके जो गोचर होते हैं, चाहे जुपिटर का गोचर है, शनि का गोचर है, ये बड़े बड़े इवेंट आप लोगों की लाइफ में क्रिएट कराते हैं। लाइक शादी होना, बच्चे होना, हायर एजुकेशन में जाना, बिजनेस एक्सपेंड करना, जॉब लगना, जितने भी बड़े इवेंट्स हैं ना, जैसे टैरो में आपके मेजर अरकानाज होते हैं, उस तरह से ही आप समझिए कि इनके ट्रांजिट, इनके गोचर ही चीज़ें करवाते हैं। ये छोटे छोटे जो ग्रह हैं, वीनस है, मरकरी, इनका इतना इम्पैक्ट नहीं होता है। तो जब तक आपका विवाह भी आपको लगता है कि वीनस कराता है, ठीक है, वीनस की दशा में हो सकता है, अंतर दशा में हो सकता है, लेकिन जब तक आपके विवाह के घर को या विवाह के कारक हाउस को, ठीक है, या वीनस को जो इटसेल्फ विवाह का कारक है, उसको अगर सैटर्न और जुपिटर इंपैक्ट ना करें तो विवाह नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह की बड़ी चीज़ें, लीगल केसेस हो जाना जो रोज नहीं होती हैं आपके साथ, एक्सीडेंट हो जाना, बीमारी हो जाना, इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं इनके ट्रांजिट में ही होती हैं। तो इनका ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके बाद ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है एरीज वालों के लिए, क्योंकि उनकी 7.5 शुरू होने वाली है और आप लोगों के बीच के फेज में आ गए हैं। तो आप लोगों के पास साथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में बनाया है। पहला जो हमारी टैरो की रेगुलर वीडियोस होती है उस हिसाब से बनाया है। अगर आप टैरो ही देखना चाहते हैं तो आप फर्स्ट पार्ट देखिएगा। दूसरा पार्ट थोड़ा सा मैंने अपना टाइम और एनर्जी और एफर्ट डाल के बनाया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप उसको भी देखिएगा, क्योंकि उससे आपको ना एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि चीज़ें इस तरह से ही क्यों हो रही हैं। एक होता है ना, चीज़ें इस तरह से हो रही हैं, बट चीज़ें इस तरह से ही क्यों हो रही हैं, उस तरह से क्यों नहीं हो सकती है, ये ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। इन तमाम तरह के अगर आपको आंसर चाहिए हैं तो आप सेकंड वाला पार्ट भी इसके साथ में देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आप लोगों की हेल्प करेंगे तो आपको भी उसका श्रेय मिलेगा। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। डेविल है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे है दी टावर। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आप देख रहे हो। अगर आप टैरो की वीडियोस रेगुलर देखते हो तो यहाँ पे देखो 1, 2 एंड 3, 6 में से 3 कार्ड्स तो बिल्कुल ही चैलेंजिंग आए हैं। और अगर मैं 4th वन भी देखूं यहाँ पे, तो वहाँ पे भी कोई खास अच्छी चीज़ें, अच्छी गुड न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिलती है, जो कि नहीं मिलेंगी, क्योंकि पाइसियंस जो हैं उनका सेकंड फेज जो कि सबसे इंटेंस फेज और ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है, ये जो गोचर है शनि का मीन राशि में हो रहा है, क्योंकि ठीक है। और अगर आपकी चंद्र राशि मीन है, ठीक है, चंद्र राशि से आप लोग पाइसियंस हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आप लोगों को करेगा। लगन के हिसाब से देख रहे हैं तो भी करेगा इम्पैक्ट, लेकिन अगर आपकी चंद्र राशि मीन है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि आपके निडल मून के ऊपर से गुजरेंगे शनि यहाँ पे। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि शनि और चंद्रमा की जो युति होती है वो मिलके बनाती है विष दोष। ठीक है, विष दोष बोला है अगर इसको, तो डेफिनेटली इस टाइम पे मेंटल एंग्जाइटीज, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान होना, क्लटर्ड फील होना, इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो कि यहाँ पे भी आ गया है। ठीक है, तो इस टाइम जोन में क्या होने वाला है गाइस, टावर का कार्ड आया है सबसे पहले। तो बहुत सारी चीजें ना यहाँ पे टूटेंगी। ये रिलेशनशिप्स हो सकती है,
और आपकी पब्लिक इमेज का खराब हो जाना हो सकता है, कोई लीगलिटीज़ हो सकती है, कोर्ट केसेस हो सकता है ये पहले से ही चल रहे हों। मुझे लीगलिटीज़ और कोर्ट केसेस का तो पहले से ही लग रहा है, और जो पिछला जो 2.5 साल आपका गुजरा है वो कहने की बात नहीं है। दुख दर्द तकलीफ, क्योंकि शनिदेव तो यही देते हैं, तो आपको वही उन्होंने दिया होगा, इसमें ही आपका गुजरा है। और किसी भी चीज़ की वजह से, वैचारिक मतभेद की वजह से, या कि प्रॉपर्टी के इशू की वजह से कुछ ना कुछ लीगल केसेस हुए हैं। काफ़ी लोगों के यहाँ पर डिवोर्स, सेपरेशन, उस तरह के केसेस भी हुए हैं। काफ़ी लोगों के ऊपर डिफेमेशन के चार्जेस लगे हुए हैं, और या फिर आपने कोर्ट केसेस किए हुए हैं, आपके ऊपर हुए हैं, बट आप उन चीज़ों में यहाँ पे है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हेल्थ पे भी इम्पैक्ट है, या तो आपके घर में कोई बीमार हो सकता है पिछले 2-2.5 सालों से, उसकी हेल्थ पे खर्चा होना, ठीक है, उसकी हेल्थ की वजह से प्रॉब्लम रहना, या फिर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ पे खर्चा हो रहा है, बट हेल्थ पे खर्चा हुआ होगा, हेल्थ खराब रही होगी, एनर्जी लो रही होगी यहाँ पे। इस तरह की तमाम चीज़ें इन 2.5 सालों में आपने डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसोमेनिया की नींद नहीं आ रही है अच्छे से, मेंटल पीस खराब है, घर का माहौल खराब है, वर्क प्लेस का माहौल खराब है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं खराब माहौल इस तरह से ठीक होगा अगले 2.5 सालों में ना, कि चीज़ें ना एकदम से रायते की तरफ फैलेंगी एक बार। तो जब भी कोई बहुत ज़्यादा केओस मच जाता है कहीं पे, उसको हमें ठीक करना होता है। तो वो केओस जो होता है, जैसे कि एक मूवी होती है, मूवी में चीज़ें उलझती चली जाती हैं, फिर क्लाइमेक्स पे लगता है यार इतना सारा रायता है, ये कैसे संभलेगा, ये कैसे होगा, लेकिन एक पॉइंट आता है, सब चीज़ें सुलझ जाती हैं जो उलझी हुई थी। तो ये टावर का कार्ड ना एक न्यू बिगनिंग के बारे में बताता है। न्यू बिगनिंग डेफिनेटली, ये जो टावर की सिचुएशन बनती है, जो क्लाइमेक्स का एक सिचुएशन बनता है, उससे बहुत बेहतर होगा। लेकिन अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको ये लगेगा कि यार डीमोटिवेटेड हो गए हैं, जीने के लिए जी रहे हैं, करने के लिए कर रहे हैं, रोबोटिक लाइफ हो गई है, एक नाउमीदी सी हो गई है जहन में कि कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता मेरे साथ, कुछ बढ़िया जो है मैं क्रिएट कर ही नहीं सकता हूँ, मुझको मेहनत का फल मिलेगा ही नहीं, मैं बदकिस्मत हूँ, ऐसे ख्याल आते होंगे। तो डीमोटिवेटेड आप लोग डेफिनेटली हो गए होंगे। और लाइफ ने ना इस टाइम पीरियड में, 2.5 साल के पीरियड में ना, आपको पिछला जो गया है काफ़ी जिसे बोलते हैं ना कि हार्डन्ड कर दिया होगा। एक होता है ना इंसान की, ये तो पत्थर दिल हो गया है। आपने ये सुना भी होगा लोगों से ना, अपने बारे में बात करते हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप काफ़ी चीज़ों में ना डिटैच्ड हो गए होंगे, इवन कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ का, सजने संवरने का, अपने आप को ग्रूम करने का, अपने आप को टाइम और एनर्जी देने का, और उसके बारे में भी आप सोचते नहीं हैं। ना आपका पार्टियों पे जाने का मन करता है, ना आपका नए लोगों से मिलने का मन करता है, ना आप लोगों का कोई मन करता है कि कोई पार्टनर ढूंढा जाए, ठीक है। और हो सकता है बहुत सारे लोगों के इस तरह के रिश्ते टूटे हों, यहाँ पे ब्रेकअप्स हुए हों, ठीक है, क्योंकि वो रिश्ते कच्चे थे, शनिदेव का जो टेस्ट है वो पास नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पे इस तरह की तमाम चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। लेकिन इन 2.5 सालों ने आपको तराशा भी होगा डेफिनेटली। और अगर आप इस चीज़ को फील नहीं कर रहे हैं कि आपको तराशा है लाइफ ने, आपको तो ऐसा ही लग रहा होगा कि तोड़ा है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि तराशा है लाइफ ने आपको। और इस वीडियो को देखने के बाद ना आप लिखिएगा डायरी में कि क्या क्या चीज़ें हुई, किस किस तरह से हुई, कौन मुझे छोड़ गया, किसको मैंने छोड़ दिया, किसको वक्त ने छीन लिया, और मैंने लेसन क्या सीखा है। उस इंसान ने जो भी मेरे साथ किया, वो छोड़ गया या मैंने छोड़ दिया, रिश्ते टूट गए, धोखेबाजी हो गई, लीगल कोर्ट कचहरी के केसेस हैं, हेल्थ खराब है, घर में किसी की खर्चे हो रहे हैं, खर्चे पूरे हो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, हद से ज़्यादा खर्चा हो रहा है। हर चीज़ मुझे सिखा क्या रही है, ठीक है। तो हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, तो उसमें लेसन्स बहुत सारे होंगे आपके लिए। तो आप खुद को तराशिएगा इन 2.5 सालों में ना, अगले 2.5 सालों में सैटर्न को पूरा मौका दीजिएगा कि वो आपको तराशे। इन 2.5 सालों में अगर मैं आपको एक सजेशन दूं कि आपने क्या करना है, अब क्या था कि पिछले 2.5 सालों में चीज़ें बिल्कुल रुकी हुई थी, थमी हुई थी, जमी हुई थी। यहाँ पे चीज़ें पेस पकड़ेंगी, आपका मन करेगा कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करें। जहाँ आप बड़े लेथार्जिक हो गए थे पिछले 2.5 सालों में, और हो सकता है आपने वेट पुट ऑन कर लिया हो, आपका पर्सोना बहुत अच्छा ना रहा हो, वार्डरोब में लटके हुए कपड़े आपको फिट ही ना आ रहे हो, या आपका मन ही ना करता हो उनको पुट ऑन करने का, तो यहाँ पे एक एनर्जी में शिफ्ट आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप भी घिस घिस के तैयार हो गए हैं अपने आप को, कहीं ना कहीं लाइफ की जो मार है उसने आपको बहुत कुछ सिखाया है। तो मैं बोलूँगी चिकने घड़े हो जाओ, बिल्कुल चिकने घड़े हो जाओ, बेशरम हो जाओ इस टाइम पीरियड में ना। जो भी अपॉर्चुनिटी आए उसको ग्रैब करो, और अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रैब करेंगे, एकदम से शिफ्ट आएगा 29 मार्च के बाद, ठीक है। 29 मार्च के बाद दोबारा आना इस वीडियो पर, कमेंट करना
और सैटर्न और जुपिटर जैसे प्लेनेट का जो गोचर होता है ना, राशि परिवर्तन होता है, उसमें उनका जो इम्पैक्ट है आपको पहले से फील होना शुरू हो जाता है। तो हो सकता है आपको फिजिकली वर्कआउट करने का, हो सकता है आपने जिम की मेंबरशिप ले ली हो, या आपने कुछ वर्कआउट करना शुरू किया हो, या आपको अंदर से मोटिवेशन फील होनी शुरू हो गई हो, यार सर्दियाँ खत्म हो गई हैं, अभी कुछ करना है, थोड़ा सा ना वेट जो है शेड करना है, मेरे को वजन घटाना है और अपने आप को अच्छी फिजिकल हेल्थ में लेके आना है, अपना स्टेमिना बनाना है। मैंने काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ना दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और दौड़ना भागना आप जारी रखिएगा, क्योंकि शनि का एक नियम है कि या तो वो आपका पसीना निकलवाएगा, वो पसीना आप एक्सरसाइज करके निकाल लो, काम करके निकाल लो, फील्ड में काम कर लो, ठीक है, या फिर वो, और अभी क्या हो गया कि हमारी जो जॉब्स हैं वो फील्ड जॉब नहीं रही हैं, ठीक है, हमारी जो जॉब है एसी ऑफिस के अंदर होती हैं, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में होती है। तो आप जिम ज्वाइन करो, चाहे रनिंग करो, चाहे स्प्रिंट्स लगाओ, इस दौरान ना आपने पसीना जरूर निकालना है, क्योंकि अगर पसीना नहीं निकालोगे तो शनि आंसू निकालेंगे, और पसीना और आंसू इनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो एक ही होता है, आप सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी और ग्रैब करिएगा, बहुत सारा सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा आपको, नए नए लोग आके आपको रेफर कर जाएंगे, काम आपका बढ़ेगा। यहाँ पे बिजनेसमैन अगर आप हैं तो बिजनेस के लिए हो सकता है आप लोन भी लें, बिजनेस के लिए हो सकता है आप उसको एक्सपेंड करने के लिए पैसा भी लें। आपका बिजनेस जो है, आप बहुत सारा यहाँ पे ना ट्रैवल भी करेंगे, ट्रैवलिंग के रास्ते ही आपके खोलेगा। आप बिजनेस के रिगार्डिंग ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ट्रैवल का कोई बिजनेस कर सकते हैं, बट देश विदेश में घूमना फिरना आपका इन 2.5 सालों में लगा रहेगा, पैरों में आपके चक्कर हो जाएगा, मतलब जिसे बोलते हैं ना, तो आप टोज पे ही रहेंगे, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग रहेगी, घूमना फिरना रहेगा, नई असाइनमेंट्स आएंगी, नई लोगों से मिलना पड़ेगा, आपका मिलने का मन नहीं करेगा, आपका ये सब करने का मन नहीं करेगा, बट करना पड़ेगा, ठीक है, और आप कीजिएगा, किसी भी अपॉर्चुनिटी को आपने छोड़ना नहीं है, और होपलेस बनाएगा, होपलेस आपको बना दिया होगा इस पिछले 2.5 सालों में, लेकिन अब दोबारा से यहाँ पे एक उम्मीद की किरण जागी है, और जो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखी जाएगी। अगर हम बात करें आपकी वर्क लाइफ की बात करूँ, यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटिव स्किल्स की बात करूँ, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, ठीक है, बाहर पढ़ना चाहते हैं, या बाहर रहना चाहते हैं, या आप बाहर रह रहे हैं ऑलरेडी, आप पीआर वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ है आप लोगों ने, तो उन चीज़ों में ना कॉम्पिटिटिव मतलब स्पिरिट रहेगी हर तरह से, मतलब किसी भी काम में आप ऐसा नहीं पाएंगे कि इजीली हो गया है, हर्डल्स आएंगे, जो कि शनिदेव का डोमेन है, हर्डल देते हैं, वो चीज़ों को स्लो करते हैं, ऑब्स्टेकल देते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उन ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करो, जीतो। शनि का प्रॉब्लम क्या है, शनि दर्द भी देता है, उसकी दवा भी करता है, बताता है कि ये दवा है, दवा करने भी नहीं देता आपको, और फिर उम्मीद करता है कि आप जो है उसको ओवरकम भी कर जाओ। तो हमें प्लेनेट के डोमेन को भी समझना है, प्लेनेट की नेचर को भी समझना है, ठीक है। और अगर हमारी लाइफ में इस तरह के हार्ड लेसन्स की ज़रूरत है, तभी हमारी 7.5 अंतरदशा या महादशा इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आती है, क्योंकि इतने स्ट्रिक्ट टीचर के बिना शायद वो लेसन हम नहीं ले पाएंगे। जो प्यारे प्यारे प्लेनेट हैं, शायद उनकी दशाओं में हम वो अच्छे अच्छे लेसन नहीं ले पा रहे हैं। तो हार्ड लेसन्स अगर लेने हैं तो हार्ड टीचर ही यहाँ पे आएगा, हार्श टीचर ही यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके अगर एजुकेशन के रिगार्डिंग भी कोई चीज़ें हैं, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे डाई हार्ड कॉम्पिटिशन होने वाला है। और ये भी हो सकता है कि वीज़ा, डॉक्यूमेंटेशन, इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम आए, डॉक्यूमेंटेशन की वजह से चीज़ों में डिले हो जाना, लाइक आपने कोई बिजनेस डील फाइनल की है, सारे डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क सब हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ पे ना डॉक्यूमेंटेशन में कोई गड़बड़ है, छोटी सी गड़बड़, तो फिर डिले हो गया, ठीक है। कोई आप लोगों ने प्रोजेक्ट पास कराना था या कुछ भी था, सब कुछ हरी झंडी मिली हुई थी, लेकिन वहाँ पे एक छोटी सी ऑब्स्टेकल आ गई, कोई छोटा सा ग्लिच आ गया, टेक्निकल ग्लिच भी आ सकता है, ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग ग्लिच आ सकता है, लेकिन चीज़ें हो जाएंगी, होंगी ही सारी की सारी, क्योंकि ये आप हैं, सबसे आगे हैं आप यहाँ पे। तो आपके एफर्ट्स जो हैं फुल ऑन रहेंगे। काम हो सकता है एक बार में ना हो कि 2 बार में हो, 3 बार में हो, बट हायर एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। मेहनत जो है अपनी 2x कर लीजिएगा, हर चीज़ में आपकी मेहनत 2x होने वाली है। वो मैं बताऊंगी ट्रांजिट के हिसाब से कि 2x क्यों होने वाली है। किसी का काम अगर एक बार में बनेगा तो आपका 2 बार में क्यों बनेगा, और अगर किसी को 100 रुपए के काम के बदले 100 मिल रहे हैं तो हो सकता है आपको 80 मिले। तो ये आपको समझ के चलना है, क्योंकि अभी भी मेहनत का ही टाइम है, अभी भी इनपुट का टाइम है। ये 2.5 साल जो अगले हैं ना, जो पिछले 2.5 साल थे वो भी इनपुट का ही टाइम था, यानी इनपुट आपके हाथ में है, कर्म आपके हाथ में है। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, ये यहाँ पे फुल ऑन अप्लाई होगा आप लोगों के लिए कि कर्म आपके हाथ में है, इनपुट
तो आप कहेंगे कि अगर मेरा मेरे को एक फल नहीं मिल रहा है, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो मैं कर्म भी क्यों करूं? कर्म तो आपसे शनिदेव करवाएंगे, रुला रुला के पीट पीट के करवाएंगे, कर्म तो आपको करना पड़ेगा। तो इनपुट आपके हाथ में है। इनपुट मैं बोलूँगी आप 100 की जगह 200% दीजिएगा। आउटपुट आपके हाथ में नहीं है कि फल क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, वो आपके हाथ में नहीं है। और वो फल मिलेगा कितना, हो सकता है फल मिले, आपने 100 की मेहनत की है, आपको 80 मिले, तो आपको सब्र भी करना पड़ेगा कि हाँ इस टाइम पे ऐसा ही होने वाला है। मुझे फालतू में फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, यूजलेस है फ्रस्ट्रेशन। यहाँ पे चीज़ें जैसे हैं वैसे ही हैं, चीज़ें बिल्कुल जमी हुई थमी हुई ही आपको लगेंगी यहाँ पे कि हाँ चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही है। चैलेंजेस आएंगे, नॉन सेंसिकल इलॉजिकल चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। इसी को बोलते हैं शनि का गोचर, इसी को बोलते हैं साढ़े साथी है ना, कोई हलवा नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पे ये है कि ये साढ़े साथी आप लोगों की अगर आई है ना, अब 30 साल के बाद आएगी, इसको आप काट लो और इससे आप बिल्कुल अपने आप को तराश लो, ठीक है। इसके साथ आप लोग हार्डन होना सीख लो, इसके साथ आप अपने लेसन ले लो, 30 साल के लिए आप सॉर्ट आउट हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं आप लोगों के लिए कि चीज़ें होंगी, डिले से होंगी, स्ट्रगल के साथ होंगी। और वर्क कल्चर पे भी अगर मैं ऑफिस में भी देखूँ तो काफ़ी सारा यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स, बॉस के साथ फ्रिक्शन, आसपास वाले लोगों के साथ फ्रिक्शन, वैचारिक मतभेद हो सकता है। टाइम पे आप बिल्कुल अपने आप को अकेला ही पाएं, टीम आपसे अलग ही काम करे, आप अलग दिशा में चल रहे हैं, टीम आपकी अलग दिशा में चल रही है, उस तरह से हो सकता है। अथॉरिटी, बॉस, फादर फिगर, इन सब के साथ फ्रिक्शन रहेगा, ईगो क्लैशेस रहेंगे इस टाइम पे, वो भी आपने ध्यान देना है और उस चीज़ को ठीक भी करना है। अब यहाँ पे ये कार्ड बताता है 6 ऑफ सोर्ड्स कि आपको क्या रहा है ना, पिछले 2.5 साल दिशा नहीं समझ में आई कि किस दिशा में मुझे काम करना है। काम होता रहा, आप रोते रहे, परेशान रहे, आपको समझ भी नहीं आया। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि साढ़े साथी चल रही है उनकी, बस वो तो परेशान है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि साढ़े साथी चल रही है, ठीक है। तो दिशा नहीं पता चलती है, काम कर रहे हैं, रिजल्ट तो कुछ आ ही नहीं रहा है, मेहनत कहाँ जा रही है, किस दिशा में मेहनत करनी है, समझ ही नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे ये ओवर थिंकिंग के घोड़े हैं कहीं ना कहीं, जो आपकी नाव को कहाँ लेके जा रहे हैं। आपका भी सर यहाँ पे झुका हुआ है, आप भी बोझ में दबे हुए हैं, आप भी गिल्ट में हैं, आपको भी क्लैरिटी नहीं है। ओवर थिंकिंग, मेंटल एंग्जाइटी, मेंटल डिस्ट्रेस, स्ट्रेस, इस तरह की चीज़ें तमाम 2.5 सालों में आप लोगों को रही हैं। लेकिन अभी क्या होगा, अभी ये होगा कि आपको क्लैरिटी आनी शुरू होगी कि इनपुट डालना कहाँ है। जो मैंने इनपुट के लिए इतना आपको बोला है कि इनपुट डबल डालना है, पर कहाँ डालना है वो चीज़ आपको क्लैरिटी आ जाएगी इस फेज में। सेकंड फेज आपको क्लैरिटी देगा कि भाई यहाँ काम करना है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के जो हैं जॉब जो उनका वर्क प्रोफाइल है, प्रोफाइल ही चेंज हो जाए, ठीक है। वो करते कुछ थे, उनको लगे कि नहीं यार वहाँ से तो कुछ रिटर्न ही नहीं मिल रहा है, मुझे नया ही काम शुरू करना है। जॉब चेंज कर ले, हो सकता है आप कहीं और जॉब कर ले, आपकी जगह चेंज हो सकती है। ये जगह चेंज का भी होता है, ट्रैवलिंग का भी होता है, जगह चेंज का भी होता है। बहुत सारे लोग हो सकता है फॉरेन में चले जाएं, जिनका इस तरह का है, उनकी बात बनेगी, उनकी वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन सारा क्लियर होगा और वो बाहर जा सकते हैं। जो बाहर पढ़ना चाहते हैं, विदेश में बसना चाहते हैं, या एमएनसी के थ्रू बाहर काम करना चाहते हैं, या अपने बिजनेस को बाहर फॉरेन कंट्री में, फॉरेन लैंड पे ले जाना चाहते हैं, फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ट्रांजिट के थ्रू समझाऊंगी कि क्यों पॉसिबल है इस टाइम पीरियड में। और वहां से फॉरेन से धन का लाभ होना, ये आपके योग बनेंगे इस टाइम पे। तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि भाई काम करना कितना है, ठीक है, वो तो हाथ में नहीं है, बहुत ज़्यादा ही करना है, बट करना कहाँ है ये चीज़ समझ में आ जाना भी बहुत बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे डेविल है, यहाँ पे जो डेविल है ना, मुझे नहीं लग रहा है कि आपके रिश्तों में इस तरह के लोग हैं, क्योंकि उनकी छटनी तो पिछले 2.5 साल में ही हो चुकी होगी। जितना भी लोग थे, टॉक्सिक एनवायरनमेंट था। हो सकता है आपने टॉक्सिक जॉब छोड़ दी हो सकता है घर वालों के टॉक्सिक ट्रेट्स आपके सामने आए हों, आप घर से दूर चले गए हों, नौकरी का बहाना करके, एजुकेशन का बहाना करके। हो सकता है आप लोगों के बहुत सारे रिलेशंस, हस्बैंड वाइफ जो शादियां टूटी हों इस टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से, कि आपको लगा हो कि मैं अकेला रहना मुझे मंजूर है, बट इस आदमी या इस औरत के साथ इतनी टॉक्सिसिटी के साथ रहना मुझे मंजूर नहीं है, ये तो जीने से मरने से भी बदतर है, ठीक है। तो मैं अकेला रह लूंगा या रह लूंगी, बट इसके साथ नहीं। तो हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे सेपरेशन में आए हों, सेपरेशन दे देते हैं। शनिदेव का क्या होता है, वो डिटैच करते हैं रिश्तों से, वो पैसे का लाभ अच्छा दे देते हैं, करियर में आपको बूम कर देते हैं, लेकिन वो एक विच्छेदात्मक ग्रह है, विच्छेद करते हैं। उनकी खुद का ना मैरिड लाइफ अच्छा था,
ना अपने फादर से बनती थी, ठीक है, और ना ही उनका एक जो पब्लिक इमेज है वो अच्छी है, सब डरते हैं उनके नाम से। तो यही चीज़ें कहीं ना कहीं इन्हीं कारक तत्वों को वो लेके चलते हैं। तो शादियों में विच्छेद करा देना, तलाक करा देना, या तलाक नहीं है तो मेंटल डिवोर्स करा देना, डिटैच कर देना पार्टनर से, बिल्कुल एक अंडर वन रूफ रह रहे हैं बच्चों के लिए, लेकिन कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है एक दूसरे से। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। और लेथार्जी को भी दिखाता है ये कार्ड, आलस को, कुछ काम ना करना, मोटिवेशन फील ना होना, और ढेर सारे व्यसन जिनको आप एडिक्शंस बोलते हैं, उस तरह के एडिक्शन में हो सकता है आप लोग हों, अभी भी हों, कि आप लोग इमोशनल ईटिंग करते होंगे। जब भी एंग्जाइटी हुई चलो एक चाय पी ली, जब भी घबराहट हुई तो कुछ खा लिया, जब भी लो फील कर रहे हैं तो कुछ मीठा खा लिया। तो इस तरह के एडिक्शंस हो सकते हैं। कुछ बीमारियों ने हो सकता है आपको घेर रखा हो, ठीक है, और कुछ लाइफस्टाइल वाली बीमारियां हो सकती हैं आपको हो गई हो इस टाइम पीरियड में, वजन आपका बढ़ गया हो और आप बहुत ज़्यादा बिंज वॉच करते हो, सारा दिन जो है रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, ठीक है, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी एंग्जाइटी को कम करने के लिए। इन तमाम तरह की चीज़ों में मुझे लग रहा है कि फिलहाल आप रचे हुए हैं, रुचे हुए हैं, और इनको आपको तोड़ना पड़ेगा, इनसे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये कंफर्ट जोन आपके माइंड ने बना ली है, जो एक लूजर माइंडसेट होता है ना, बिल्कुल ही कि मेरा कुछ भी नहीं होगा, मुझे लग रहा है आप उसको बहुत ज़्यादा एंटरटेन यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे पर यहाँ पे चीज़ों में बदलाव आएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन चाहे आप बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस है, आपको पार्टनरशिप के बिजनेस बहुत फलेंगे इस टाइम पे, आप पार्टनरशिप डालिएगा। जैसे कि आप अकेले हैं, ठीक है, तो आपका कैपिटल जो है कम है, अभी बिजनेस कर रहे हैं, तो आप पार्टनरशिप डाल सकते हैं। एक की जगह आप 2 पार्टनर ले सकते हैं, इवन की बिजनेस पार्टनर, ठीक है। आप अपनी हस्बैंड या वाइफ का नाम ऑन पेपर डलवा के उनको एज ए स्लीपिंग पार्टनर रख के भी काम करेंगे तो भी आपके काम बनेंगे। बिजनेस यहाँ पे एक्सपेंड होगा। बिजनेसमैन के लिए टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। और इस टाइम पे ना अपना इनपुट, अपना खर्चा, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। खर्चा भी होगा, मेहनत भी बहुत डलेगी, हो सकता है रिजल्ट भी उतने ना आए, क्योंकि रिजल्ट आपके 3rd फेज में आएंगे। 7.5 में जिसका भी जो भी गेन होता है, जो भी रिजल्ट मिलता है कि ठीक है भाई तुम्हारा हिसाब किताब कर दिया है, तुम्हारी क्लियरिंग होगी है, तुम्हारा ऑडिट है, ठीक है, तो ये है तुम्हारा नेट टोटल गेन। तो जो गेन है वो 3rd फेज में मिलता है। तो उसकी तैयारी करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको मेहनत डालनी है। और यहाँ पे विदेश में जाने वालों के लिए विदेश का योग बनेगा। विदेश के थ्रू बिजनेस, धन योग आपका बनेगा, वहाँ से पैसा आएगा। अपने बिजनेस को, अपनी चीज़ों को, अपने काम को विदेश से किसी भी तरह से जोड़िएगा। या अगर और भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो बहुत फ्रिक्वेंट आप ट्रैवल कीजिएगा। लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल अगर आप करेंगे या विदेश में घूमने फिरने भी चले जाएंगे, उससे भी आपका भाग्य यहाँ पे खुलेगा। क्योंकि सैटर्न जो है ना, चीज़ों को कस के बिल्कुल थाम देता है, जमा देता है, एक ही जगह मूव नहीं करने देता। क्योंकि शनि खुद भी शने शने शने, धीरे धीरे, संस्कृत में शब्द होता है ना शने शने, वहां से शनि का नाम बना है। क्योंकि एक तो वो बड़ा साइज है प्लेनेट का, बड़ा उसका ऑर्बिट है, और जो शनि देव है ना वो लंगड़े भी थे और बूढ़े प्लेनेट हैं। तो एक बूढ़ा लंगड़ा इंसान कितना शने शने चलता है, तभी उनका नाम शनि रखा गया है। तो कहीं ना कहीं वो आपकी मूवमेंट को भी रोकते हैं, डिटैच करते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं। तो आपने अपना एफर्ट लगा के, क्योंकि मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि ठीक है प्लेनेट आएगा, उसका अपना इम्पैक्ट आएगा, लेकिन अगर आप कॉन्शियस डिसीजन लेके कुछ चीज़ें करें तो प्लेनेट आपको रोकेगा भी नहीं। हाँ, ऑब्स्टेकल लगा देगा, रोकथाम कर देगा, फ्रस्ट्रेट कर देगा, लेकिन अगर आप लगे रहे तो वो काम होगा। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक्सपेंशन है तो आपकी फैमिली एक्सपेंशन, आपकी शादियाँ होंगी इस टाइम पीरियड में। 2.5 साल का जो टाइम है, इसमें जुपिटर के गोचर भी इस तरह से होंगे, आपके शादी वाले हाउस को इम्पैक्ट करेंगे। आप लोगों की शादियाँ होंगी इस टाइम पीरियड में, बच्चे होंगे इस टाइम पीरियड में, क्योंकि परिवार का बढ़ना, अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे होंगे इस टाइम पे, बिजनेस का बढ़ना, ठीक है, और एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह की शिफ्टिंग आप लोगों की हो सकती है। तो विदेश जाने वालों के लिए टाइम बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे क्योंकि पाइसियंस के लिए नेटल मून के ऊपर से यहाँ पे शनि गुजरेंगे, तो उनको मेंटली बहुत ज़्यादा यहाँ पे टॉर्चर जैसा फील होगा, इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फील हो सकती हैं। तो देखते हैं कि उनका रेजोल्यूशन कैसे निकलेगा। वाओ, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। कार्ड्स तो ना पकड़ लेते हैं भाई एनर्जीज को, ये तो मैं मान गई हूँ। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, लक इज ऑन योर साइड। और आप क्या चाहते हैं? चंदा मामा ने इतनी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बताई यहाँ पे। भैया एक तो नई शुरुआत हो रही है आपकी, ठीक है, एक नया जीवन आप लोगों का शुरू हो रहा है, चाहे वो शादी करके हो, चाहे नए बच्चे के आने से हो, चाहे कोई नया बिजनेस वेंचर खोलने से हो, चाहे जगह की शिफ्टिंग से हो, चाहे ट्रांसफर से हो, चाहे आप लोगों के जो प्रमोशंस होते हैं उसके थ्रू हो, बट जो भी है, जीवन जो है बिल्कुल ही नया होने के लिए यहाँ पे तैयार है आप लोगों के लिए। आप भी अपनी कुर्सी की पेटी यहाँ पे बांध लें
और मैंने आपको इतना समझाया है कार्ड्स के साथ साथ भी, कार्ड्स के अपार्ट भी, कि कॉन्फिडेंस जो है ना, जो आपको डीमोटिवेटेड फील हो रहा है अभी कि यार कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं, कुछ नहीं, ना उम्मीदी सी हुई है, तो उस तरह से आपको नहीं होना है। यहाँ पे धीरे धीरे क्लैरिटी ऑफ थॉट आपको मिलेगा और कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़ेगा। जब क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस क्यों आप किसी इंसान का कम हो जाता है? कोई इंसान बहुत कॉन्फिडेंट होता है, कोई इंसान बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं होता है। आप कभी सोचा है क्यों? एक इंसान बिल्कुल साफ तरीके से चीज़ों को देख पाता है और सोच पाता है, उसकी सोच बिल्कुल क्लियर होती है, उसमें कॉन्फिडेंस होता है। जिसकी सोच ब्लर हो जाती है कहीं ना कहीं, ये देखो ना, इस इंसान को कॉन्फिडेंस कैसे फील होगा? इसको पता ही नहीं है, क्लैरिटी ही नहीं है थॉट में। तो यहाँ पे क्लैरिटी आपको देगा ये वाला ट्रांजिट 2.5 सालों का, उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इतना काम करने का मन करेगा कि आप कहेंगे कोई बात नहीं, भाड़ में जाए आउटपुट, भाड़ में जाए क्या मिलना है, कैसे मिलना है, फल की इच्छा ही नहीं है, अभी मैं काम ही करूंगा, मैं देख ही लेता हूँ, अब मैं काम करके देख ही लेता हूँ, भागना बंद करता हूँ। इन 2.5 सालों में तो आपने बहुत कोशिश की है, फ्रस्ट्रेट हो जाए, भाग जाए, ब्लेम गेम कर लें, शिफ्टिंग कर ले, ब्लेम शिफ्ट कर लें, लेकिन अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि भैया दिस इज मी, दिस इज माई सिचुएशन एंड आई कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। मैं भाग नहीं सकता हूँ, मैं भाग के जाऊंगा कहाँ? मैं खुद से भाग के, खुद के घर से भाग के, खुद के रिश्तों से भाग के, अपनी खुद की लाइफ से भाग के कहाँ जा सकता हूँ? तो ये क्लैरिटी आपको आ चुकी है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे ये क्लैरिटी आपको आ चुकी है कि भैया अब ओखली में सिर आ गया है तो मुसल का क्या डर, मुसल तो अब पड़ेंगे। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, ये कार्ड जो था ना, ये यही होता है, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो 2.5 साल जो बहुत स्लो रहा है, शनै रहा है, वो एनर्जी भी कहीं ना कहीं मोमेंटम पकड़ेगी। पोटेंशियल बहुत सारा है आपके अंदर। न्यू मून इन सेजिटेरियस है यहाँ पे, लक इज ऑन योर साइड है। और यहाँ पे ये हो सकता है गाइस कि न्यू मून के दौरान आपके काम बने। जब भी न्यू मून हो तब उस टाइम पे कुछ बड़ी चीज़ें आप लोगों के हाथ में आएंगी और उस टाइम पे आपको कुछ ऐसा फील होगा या कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, आप शायद ध्यान भी ना दे पाएंगे आज न्यू मून है, बट आपके जो काम बनेंगे ना वो न्यू मून के दिन बनेंगे। न्यू मून वैसे भी न्यू बिगनिंग्स के लिए होता है, पुराना सारा वाइप आउट करके, क्लीन स्लेट करके उसके ऊपर एक नई कहानी लिखने का टाइम होता है न्यू मून। अगर आप न्यू मून रिचुअल्स करते हैं तो करते रहिएगा, लक आपकी साइड पे है। न्यू मून रिचुअल्स जो हैं आपके लक को और ज़्यादा खोल देंगे। अब थोड़ी सी गाइडेंसेस मैं लूँगी ओशो टैरो जेन से कि भाई किस तरह की चीज़ें हैं इन 2.5 सालों में ना जो सोल ट्राइब को करनी है। ओके गुड, कंप्लीशन है, रीबर्थ है, आपके लिए मैंने बोला था ये। और यहाँ पे है करेज और यहाँ पे है फ्रेंडलीनेस। तो मैंने बताया है ना आपको कि इन 2.5 सालों में क्या हुआ होगा गाइस, कि आप लोग ना बड़े हार्डन्ड हो गए हैं, बड़े पत्थर दिल, लोगों से मिलते नहीं हैं, पार्टी पे जाते नहीं हैं, और लोगों ने आपको सुनाना भी शुरू कर दिया होगा कि यार तुम तो बड़े बदल गए हो, ठीक है, और तुम तो कहीं आते नहीं जाते नहीं। ये कैसे हो गया, मेरा सारा का सारा उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है। ओके, कैसे करूँ? तो तुम तो कहीं आते नहीं हो, जाते नहीं हो, ठीक है, मिलते नहीं हो। तो यहाँ पे वो चीज़ें ठीक होंगी आप, क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी ठीक होगी, थॉट प्रोसेस आपका ठीक होगा, आपको समझ में आएगा कि लोग ऐसे ही होते हैं, रिश्ते ऐसे ही होते हैं, और मैं ऐसा ही हूँ और लाइफ इस तरह से ही काम करती है। ठीक है, मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ। यहाँ पे शनि का जो ट्रांजिट होता है ना, ये पता क्या करता है, जितना भी वीआईपीनेस है ना हमारे अंदर की, मैं पता नहीं क्या हूँ, क्योंकि हम अपने अपने माइंड में ना अपने अपने यूनिवर्स के हीरो होते हैं, ठीक है, और जबकि ऐसा तो कुछ है नहीं रियलिटी में। तो आपको रियलिटी चेक देता है, फिल्टर आउट करवाता है चीज़ों को, और जितने भी लोग साढ़े साथी भुगत चुके होते हैं ना, भुक्तभोगी होती हैं, वो हम्बल हो जाते हैं, वो डाउन टू अर्थ हो जाते हैं। वो जो ईगो वाली बात थी ना कि मैं वीआईपी, तो वीआईपी जो कल्चर है ना उसको निकाल देता है शनि। तो यहाँ पे आप अगेन से लोगों के साथ ना मेल्ट डाउन होंगे, जो हार्डन्ड हो गए हैं, जो बहुत आप डिटैच्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं इमोशनली, तो कहीं ना कहीं उसकी मेल्टिंग होगी और दोबारा से फ्रेंडलीनेस होगी और लव ऑफ योर लाइफ भी आएगा। यहाँ से हो सकता है दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए, दोस्तों के साथ मिलते हुए, किसी फैमिली गैदरिंग में, किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे, या कहीं आप अपने लव ऑफ योर लाइफ से भी मिलें, ठीक है, जो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग होगी बिल्कुल। और रीबर्थ है यहाँ पे, कार्मिक साइकिल है, कार्मिक साइकिल है डेफिनेटली। शनि का गोचर, शनि की 7.5, ये कार्मिक साइकिल्स को ही रिप्रेजेंट करती है। तो इस कार्मिक साइकिल को आप लोग कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत ग्रेस के साथ, और सिचुएशन बहुत मुश्किल होगी, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, लेकिन
ये जो टाइम पीरियड है आपको, खासकर अगला आने वाला 2.5 साल, क्योंकि उससे अगले आने वाले 2.5 साल थर्ड फेज ऑफ योर 7.5 में तो आप धमाल करेंगे, वो बहुत अच्छी रहेगी। गेंस आपको वहाँ पे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, अभी समझाती हूँ 2 मिनट बाद। बल बिल्कुल ट्रांसफॉर्म आप लोग हो जाएंगे, और शनि की 7.5 आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही आती है। एक नए ही इंसान बनेंगे और बेहतर इंसान बनेंगे। मैं कहती हूँ करेज, करेज का जो कार्ड है ये मेरा बहुत फेवरेट कार्ड है, और मैंने अपनी लाइफ में सिचुएशन देखी है रियल में कि बहुत बार ऐसी विपरीत परिस्थिति में एक पौधा खिला होता है कि बिल्कुल वहाँ पे ना उसके पास मिट्टी होती है ना पानी होता है, चट्टान में से निकला होता है, और हैरानी होती है कि ये कैसे फल फूल रहा है यहाँ पे। तो ये जो पाइसेंस है ये आपकी कहानी है इन 2.5 सालों में। सिचुएशन तो आपकी ऐसी रहेगी, खाद पानी मिल नहीं रहा है, यहाँ पे ज़मीन नहीं है, 2 पत्थरों के बीच में लेकिन एक फूल खिल गया है फिर भी। तो ये मेरा सोल ट्राइब है, ये मेरी मीन राशि है जो इन पत्थरों के बीच में एक फूल को खिलाएगी इस 2.5 साल के अंदर, डेफिनेटली खिलाएगी। यहाँ पे कंप्लीशन है, अगेन एक कार्मिक साइकिल आप लोग कंप्लीट करेंगे इन 2.5 सालों में। आप उस पजल, एक पजल होती है लाइफ, एक पजल होती है, उसमें ना आपको हमेशा फील होगा कि कुछ पीसेस मिसिंग हैं, मिसिंग पीसेस हैं यार, समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। तो वो मिसिंग जो पीसेस है ना, वो आप एक एक जोड़ के ना इसको इस ट्रांजिट के दौरान 2.5 सालों के अंदर एक मेंटल पिक्चर कंप्लीट कर पाएंगे, लाइफ की बिगर पिक्चर को देख पाएंगे। जो मिसिंग पीस ऑफ पजल है उसको आप ढूंढ पाएंगे। जो भी हर किसी के ना कुछ सोल अर्जिंग होती है, सोल के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, आत्मा सवाल करती है कुछ। मेरे भी बहुत सारे सवाल थे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि आंसर तो मुझे नहीं मिले, इतनी दौड़ भाग की, इतना मेडिटेशन किया, इतना कुछ किया, लेकिन मेरे सवाल ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ आती है कि वो मिसिंग जो पीस है पजल का वो आप ढूंढ लेते हो, जोड़ लेते हो, और आप सवाल पूछना बंद कर देते हो, ठीक है। तो पाइसियंस, अगर आपको सिर्फ टैरो की वीडियो देखनी है, टैरो की वीडियो यहाँ तक खत्म हो गई है, ठीक है, और आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। बट अगर आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि 2.5 साल का लंबा टाइम है, छोटा टाइम नहीं होता है, कि चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, चीज़ें उस तरीके से ही क्यों हो रही हैं, कुछ और नहीं हो सकता क्या, तो ये आप बने रहिए, इसको देखिएगा। तो यहाँ पे ये पाइसेस का मैंने ट्रांजिट का चार्ट बनाया है, आप इसको अपने लग्न के हिसाब से देखेंगे। लग्न चार्ट अगर आप अपना खोलेंगे तो यहाँ पे 12 नंबर राशि लिखा होगा, ठीक है, तभी तो आप मीन लग्न है, ठीक है। या फिर आप इसको चंद्र कुंडली के हिसाब से देखिएगा, चंद्र राशि से नहीं, चंद्र कुंडली के हिसाब से। चंद्र कुंडली में क्या होगा कि यहाँ पे 12 नंबर ही लिखा होगा, बट यहाँ पे चंद्रमा होगा साथ में, बस इतना ही फर्क होगा। तो ये 2 तरह के लोग इसको देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके लग्न में ही है 12 नंबर राशि, वहीं पे है शनि, बट शनि के अलावा यहाँ पे और क्या क्या है, वीनस है, मरकरी है, राहु है, सन है, मून है, और नेपच्यून भी है, नेपच्यून भी है, ठीक है। तो नेपच्यून को वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे तो कंसीडर नहीं करते हैं, बट मैं करती हूँ क्योंकि उसका इम्पैक्ट आता है, इसलिए कंसीडर नहीं करते हैं कि ये 70-70, 80-80 साल, यानी कि एक इंसान निपट जाएगा, पैदा होगा, मर जाएगा, वो एक ही राशि में नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो पड़े रहेंगे, लेकिन फिर भी इनके इम्पैक्ट तो होते ही हैं। तो ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ओके, और 7 प्लैनेट्स जो हैं एक घर में इकट्ठा हुए हुए हैं, आपके लगन में इकट्ठा हुए हुए हैं, तो इसको कितना ज़्यादा ये इम्पैक्ट करेंगे। तो जो मैंने चीज़ें गिनवाई हैं, कि आपका एक्सरसाइज करने का मन करेगा, ठीक है, एक तरफ मन करेगा कि आप लेथार्जी बने रहें जैसे आप बने रहे हैं, और एक तरफ मन करेगा कि नहीं थोड़ी सी ग्रूमिंग की जाए, थोड़ा सा वेट कम किया जाए, और थोड़ा सा आपको मतलब एक ऐसे होगा, इस तरह से टग ऑफ वॉर होगी आपके साथ ना, एक हिस्सा आपको इधर खींचेगा, एक हिस्सा आपको इधर खींचेगा। क्यों? क्योंकि शनि का लगन में बैठना आपको आलसी भी बनाता है, और कहीं ना कहीं इतने सारे जो ग्रह हैं ये इस घर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पे वीनस भी है बट रेट्रोग्रेड है, यहाँ पे मरकरी भी है, राहु भी है, आपको ढेर सारे इल्यूजन भी देगा ये टाइम पीरियड। ये तो खैर 1 महीने का ही हाल है, क्योंकि सन यहाँ से अप्रैल में निकल जाएंगे, मून यहाँ से 3-4 दिन के बाद निकल जाएगा, 29 मार्च के बाद। नेपच्यून यहीं पे रहेगा सैटर्न के साथ, सैटर्न 2.5 साल रहेंगे। राहु यहाँ से निकल जाएगा 18 मई को, और मरकरी और वीनस भी ऐसे यहाँ से सरक जाएंगे, सरकते रहेंगे टाइम के साथ साथ। बट यहाँ पे जो रहने वाला है वो सैटर्न है, जो अगले 2.5 साल के लिए रहने वाला है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना आपकी लाइफ में, चाहे आप फिजिकली हो जाएं, मेंटली हो जाएं, इमोशनली हो जाएं, एक नया जन्म आपका हो जाना, रीबर्थ जो कार्ड आया था आप लोगों के लिए, एक नया इंसान बन जाना, बेहतर इंसान बन जाना। जो एक हार्डन्ड आप हुए थे कि बिल्कुल सख्त हो गए थे, डिटैच्ड हुए थे, इमोशनली डिस्टेंस हुए थे, उस चीज़ में फ़र्क आएगा कि आप फ्रेंडलीनेस में जाएंगे। और जब आप फ्रेंडलीनेस में जाएंगे तभी तो आपका मन करेगा कि आपकी शादी हो, आप कोर्टशिप में जाएं, आप डेटिंग करें। फिलहाल तो
आपका मन ही नहीं था इन चीज़ों का, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ होंगी। अब यहाँ पे जो शनि है, इसकी तीसरी दृष्टि आपके यहाँ पे तीसरे ही घर पे है, ठीक है। तीसरे घर पे है। तीसरा घर किस चीज़ का होता है? मेहनत का होता है, पराक्रम का होता है, हार्डवर्क का होता है। इसीलिए मैंने आपको समझाया था कि हार्डवर्क आपका कम नहीं हो रहा है, बल्कि हार्डवर्क आपका बढ़ेगा। मेहनत अगर आप पहले जितनी कर रहे थे उससे ज़्यादा आपसे डिमांड की जाएगी, और आउटपुट हो सकता है पहले जितना ही मिले, तो मेहनत तो बढ़ेगी। ये आपके छोटे भाई बहनों का भी घर होता है, तो हो सकता है आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके कुछ फ्रिक्शन हो जाए, वैचारिक मतभेद हो जाए, मेंटल डिस्टेंस आप लोग हो जाए, मेंटली डिस्टेंस हो जाए, या फिर आप लोग फिजिकली एक दूसरे से अलग हो जाएं, आप कहीं मूव कर जाएं, या छोटा भाई बहन कहीं पढ़ने लिखने चला जाए, ठीक है। उस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकती हैं। आपकी शादी हो जाए, आपका घर चेंज हो जाए, आप घर चेंज कर लें, तो इनके साथ डिस्टेंस होगा, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, और फ्रिक्शन भी होगा इनके साथ में। और इनकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। आपके छोटे भाई बहनों की हो सकता है जॉब लग जाए, हायर एजुकेशन में चले जाएं, उनको पैसे का कोई सपोर्ट मिल जाए, उनका करियर में कोई ग्रोथ हो जाए, तो उनके लिए ये इस तरीके से रहेगा। और यहाँ पे है, ये इतने सारे प्लैनेट अभी मिलके आपके 7वें घर को इम्पैक्ट कर रहे हैं, और शनि तो इसको अपनी 7वीं दृष्टि से 2.5 साल तक करते ही रहेंगे इम्पैक्ट। तो इन 2.5 सालों में शादी के योग बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे रिश्ते आएंगे। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या होगी? क्योंकि शनि है, शादी का योग बना रहा है, ठीक है, शादी करवा देगा, लेकिन प्रॉब्लम करेगा। शनि है, हर चीज़ को स्लो डाउन करेगा। जैसे कि आप लव मैरिज करना चाहते हैं, कभी आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, कभी उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, कभी दोनों के पेरेंट्स मान गए हैं, तो कोई बुआ फूफा दादा चाची, ठीक है, उनमें से कोई रूठ गया है, वो नहीं मान रहे हैं, उनको मनाया तो घर में किसी बुजुर्ग की डेथ हो गई, चाहे आपकी साइड चाहे उनकी साइड। ये मैं आपको सिचुएशन गिनवा रही हूँ कि किस किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। इलॉजिकल नॉनसेंसिकल चीज़ें होती हैं ये सारी की सारी, रोकने के लिए, फ्रस्ट्रेट करने के लिए, चीज़ों को स्लो डाउन करने के लिए। मतलब आपको लगेगा यार एक शादी ही है, इतना बीरबल की खिचड़ी की जैसा क्या हो रहा है? कभी इसको मनाते हैं ये रूठ जाता है, कभी जब सबको मनाया तो किसी की डेथ हो गई, 6 महीने शादी टल गई, चीज़ें रुक जाएंगी, रिश्ते बहुत आएंगे। कभी आपको पसंद नहीं आ रहा है, कभी उनकी तरफ से मना हो गई है, कभी कैसे हो गया है। अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लव मैरिज भी हो सकती है, बट यहाँ पे मुझे लव मैरिज के योग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। और अभी इस तरह के रिश्ते, इस तरह की शादियों के प्रस्ताव आपको 1-1.5 महीना अभी 29 मार्च के बाद बहुत ज़्यादा आएंगे, और बातें नहीं बनेंगी, क्योंकि वीनस जो है इस हाउस को देख रहा है अभी। वीनस विवाह का कारक होता है, लेकिन वीनस यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, और इवन कि आपकी लव रिलेशनशिप्स में भी वीनस प्रॉब्लम कर रहा होगा। हो सकता है कि इन शादी में आने वाली अटकलों की वजह से आपके खुद के रिलेशनशिप में फ्रिक्शन आ गया हो, आप दोनों एक दूसरे से बात ना कर रहे हो। बहुत सारे लोगों का, क्योंकि शनि मैंने बोला है विच्छेदात्मक ग्रह है, शादी विच्छेद करवा देता है, विवाह विच्छेद करा देता है, तलाक करा देता है, डिवोर्स, सेपरेशन, इस तरह की चीज़ें हैं। और हो सकता है पहले से ही ये चीज़ें चल रही हों, ठीक है, क्योंकि इससे पहले शनि यहाँ पे थे और इम्पैक्ट कर रहे थे छठे घर को। और छठा घर कौन सा होता है? रोग, रिपु, ऋण। तो मैंने बोला था बीमारी चल रही होगी, दुश्मनियाँ चल रही होगी, लीगलिटीज़, लीगल बैटल्स चल रहे होंगे, तो इस तरह की सारी चीज़ें थी। हो सकता है इसने पहले से ही इन चीज़ों को ट्रिगर कर रखा हो। और शनि के ट्रांजिट में चीज़ें टूट जाती हैं, रिलेशन टूट जाते हैं, शादियाँ टूट जाती हैं। बट कौन से रिलेशन टूटते हैं? जिनमें कि ऑलरेडी फ्रिक्शन हो। अब ऐसा नहीं है कि शनि का ट्रांजिट हो गया है तो आप अच्छे खासे लवी डवी हस्बैंड वाइफ है, आपके रिश्तों में कुछ हो जाएगा, नहीं। वो रिश्ता मजबूत है। जो रिश्ते कच्चे थे कहीं ना कहीं, जो टूटना ही चाहते थे, जिनको टूटना ही था, तो वो शनिदेव की कड़ी परीक्षा को झेल नहीं पाते हैं। तो ये उन्हीं के डिवोर्स, सेपरेशन, लीगल केसेस वगैरह कराएगा जिनके कुंडली में योग है उस तरह के, या फिर जिनके बीच में फ्रिक्शन ऑलरेडी, और कुंडली में योग होंगे तभी उनके बीच में लड़ाई झगड़े, फ्रिक्शन, इस तरह की चीज़ें चल रही होंगी। नहीं तो ये क्या होगा, हल्का फुल्का लड़ाई करा देगा, डिटैच्ड फील कराएगा पार्टनर के साथ, ठीक है, कि पार्टनर के साथ आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है, या पार्टनर फिजिकली आप लोगों से डिस्टेंट हो जाएंगे कि वो जॉब करने कहीं बाहर चले गए हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया है, या उनका ट्रैवलिंग का जॉब है, आपको वो दिखते ही बहुत कम है, आपसे मिलते ही बहुत कम है। तो इन तमाम तरीकों से दूरियां करवाएगा, और बहुत बार मेंटली करवाएगा, बहुत बार फिजिकली करवाएगा, और बहुत बार पूरी ही करा देगा कि डिवोर्स ही करा देगा। तो बहुत तरह के यहाँ पे होंगे। कुछ लोगों के लिए शादी करा रहा है, कुछ लोगों की शादी तुड़वा रहा है, कुछ लोगों को मेंटली एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है। तो ये सब चीज़ों के लिए आप लोगों ने रेडी रहना है कि सैटर्न का ट्रांजिट है, चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं, तो हमें चीज़ों को संभालना कैसे है कि हम कॉन्शियसली एक दूसरे के साथ प्यार से बात करें, कोशिश करके एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें, और एक दूसरे को सरप्राइज दें, एक दूसरे को डिनर डेट पे लेके जाएं, कुछ प्लान बनाएं, अपनी तरफ से एफर्ट डालें, ठीक है। रोमांस को रिंकिंडल अपने आप से करें, क्योंकि ये शनि जो है ना एक सूखा ग्रह है, सूखा, एरिड,
नमी भी नहीं है वहाँ पे, तो प्यार की नमी को भी ये सुखा देता है। तो वो प्यार की नमी आपने खुद भरनी है अपने रिश्तों में, क्योंकि चीज़ें जैसे होनी है वो तो वैसे ही होनी है। आप उसमें क्या, उस ट्रिगर को कैसे रोक सकते हो, वो आपके हाथ में है। यहाँ पे शनि की 10वीं दृष्टि आपके कर्म के भाव पे पड़ रही है। कर्म का जो भाव होता है, आपके काम करने का स्टाइल होता है, वर्क प्लेस पे आप किस तरीके से काम करते हो। तो काम में एक कार्ड आया था जो मैंने आपको बताया था, यही सिचुएशन रहेगी। चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी जॉब के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपको जॉब मिल गई है, तो ये तो हो सकता है कि करियर में ये ग्रोथ देगा, ये प्रमोशन देगा। लेकिन ये प्रमोशन के साथ ढेर सारे हर्डल लेके आएगा, परेशानी लेके आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो कंसल्टेशन में आते हैं, वो कहते हैं कि हमने बहुत लंबा टाइम वेट किया इस प्रमोशन का, लेकिन जब से ये प्रमोशन हुई है, मतलब हमारा तो जीना दूभर हो गया है। हमें तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है प्रमोशन के बाद जिनके लिए हम रेडी नहीं थे। क्योंकि करियर में आपके अगर ग्रोथ देगा, एक्सपेंशन देगा, बड़ी आपको जॉब देगा, हो सकता है कि आप जोन के हेड हो, आपको पूरा पैन इंडिया का हेड बना दिया जाए, तो हेडेक भी तो बढ़ेगा, तो हेडेक बढ़ाएगा, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स लेके आएगा। पेपर वर्क के, डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम लेके आना, टीम अच्छे से आपको सपोर्ट ना करे, अथॉरिटीज़ के साथ आपके फ्रिक्शन हो सकते हैं इस टाइम पे, फादर के साथ, फादर फिगर के साथ, अपने बॉस के साथ, टीम मेट्स के साथ। टीम हो सकता है आपके साथ कदम से कदम मिला के ना चलें, आप अलग चलें, वो अलग चलें। जेलसी की फीलिंग रहेगी उनके मन में, ऑफिस पॉलिटिक्स होगी आपके खिलाफ, आपको अकेलापन फील हो सकता है, आपको आइसोलेशन फील हो सकता है काम पे। लेकिन करियर में डेफिनेटली आपको उस मुकाम पे लेके जाएगा जो आपका ड्रीम रहा। और ये रियल प्रॉब्लम्स हैं गाइज। बहुत बार हमारे ड्रीम्स होते हैं कि हम मैनेजर बन जाएं या ऊपर पहुंच जाएं, सीईओ बन जाएं, ठीक है, हेड बन जाएं, लेकिन वो चीज़ें हमें अकेला करती है। सक्सेस हमें अकेला करती है, ठीक है। आप 4 लोग मिलके एक जगह लंच करते होंगे काम पे, ठीक है, अगर आप एक ही लेवल पे, एक ही मकाम पे हैं, लेकिन आपका बॉस अकेला बैठ के चाय पीता है, अकेला बैठ के लंच करता है। सक्सेस हमें आइसोलेट करती है, सक्सेस हमें अकेला करती है। तो ये लाइफ लेसन भी हमें याद होने चाहिए। और सक्सेस हमारे एनिमी बढ़ाती है। जैसे ही हम सक्सेसफुल होते हैं, एक मुकाम हासिल करते हैं, तो हमारे बहुत सारे एनिमीज, इवन कि हमारे दोस्त, हमारे यार दोस्त, हमारे भाई बहन, वही हमारे एनिमी हो जाते हैं, वही हमसे चिढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सैटर्न, इसकी 3 दृष्टियां मैंने तीनों एक्सप्लेन की है, बट सैटर्न यहाँ पे किस चीज को रूल कर रहे हैं, कौन से हाउस को रूल कर रहे हैं, आपके 11वें और 12वें भाव को भी रूल कर रहे हैं। तो खर्चा बढ़ेगा इस टाइम पे, और लोन भी लेना पड़ सकता है किसी वजह से, ठीक है। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अगर लोन लेना है तो मैं बोलूँगी गो फॉर इट, लीजिएगा, ठीक है। और अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हेल्थ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हॉस्पिटलाइजेशन का भी घर है। तो ये आपको हो सकता है इस 2.5 साल के दौरान हॉस्पिटल विजिट करना पड़ जाए। तो मैं बोलूँगी 3-3 महीने के बाद अपने आप हेल्थ चेकअप जरूर कराइएगा। और ये विदेश का भी घर होता है, तो जो लोग एजुकेशन के थ्रू, जॉब के थ्रू, परमानेंट रेजिडेंस वहाँ पे ढूंढ रहे हैं, रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, तो विदेश के योग बहुत प्रबल हैं यहाँ पे। विदेश के थ्रू जुड़ के आप जो भी काम करेंगे उसमें बहुत अच्छा आपका रहेगा। ये जो घर होता है, ये आपका यार दोस्तों का होता है, रिश्तेदारों का होता है, जिनके बारे में मैंने अभी बात की है कि आपके दुश्मन कौन बनते हैं। कोई अनजान इंसान आपका दुश्मन नहीं बनता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपकी दुश्मन नहीं हो सकती हूँ कभी भी, मुझे आपसे क्या मतलब, आप मेरे दुश्मन नहीं हो सकते हैं, आपको मुझसे क्या मतलब। दुश्मन कौन होगा? जो आपके आसपास ही रहता है। तो यार, दोस्त, ठीक है, रिश्तेदार, इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं फ्रिक्शन आएगा आप लोगों के रिलेशन में, और डेफिनेटली आएगा। इनके साथ कोशिश भी रहना है और आपको संभल के भी रहना है इन लोगों के साथ में। तो इन लोगों के साथ आप लोगों ने थोड़ा सा संभल के रहना है, और ज़्यादा अपनी जितनी भी चीज़ें हैं अंदरूनी, उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना है। और अगर आप बहुत परेशान हैं इस 7.5 के पीरियड में, बहुत ज़्यादा मेंटल केओस आपको हुआ है और बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर्ड फील करते हैं, तो ये मून स्टोन का ब्रेसलेट होता है, ये आप पहन सकते हैं। लव लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है और उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, डिटैच्ड फील कर रहे हैं एकदम से सबके साथ, तो ये रोज कोट्स का ब्रेसलेट होता है, इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ में ही 7.5 के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया होता है ये 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप इसको पहन लेंगे तो बहुत सारी हार्डशिप से आप इस टाइम पीरियड में बच जाएंगे। और कोई पर्सनल कंसल्टेशन अगर आप मुझसे चाहते हैं, या इन ब्रेसलेट को, रुद्राक्ष को ऑर्डर करना चाहते हैं, तो ऊपर एक नंबर आपको डिस्प्ले हुआ होगा पूरी वीडियो में, तो आप उस नंबर पे फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।